हर खूबसूरत औरत में कोई ऐब जरूर होता है। आएगी नहीं या लेट है? कहाँ है वो आदमी? बस आने ही वाला होगा। तुम जरा बैठकर सांस ले लो। क्या लगता है तुम्हें कि वो आदमी अपना इरादा बदल देगा क्या? ये तो सिर्फ वो ही बता सकते हैं। मानना तो होगा उसे। लो, वो भी आ गया। खुशामदीद तूफान। जी शुक्रिया। हाँ, तो बताओ क्या सोचा फिर तुमने? प्लीज। तुम्हें ताकिन भाई की वजह से छोड़ लाऊं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मेरा नहीं, ताकिन भाई का करो और जाकर अपने बाबा को बता देना। तूफान, ठीक है, मामला खत्म हो गया ना? ठीक है भाई, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जाओ। बातें सुनी इसकी, मेरी खातिर। इतना शरीफ है ये। आप बैठे, मैं बताता हूं। उसने इतनी बड़ी रकम मुझसे इस काम की ली है, मेरी खातिर। सब एक जैसे हैं। हाँ। तो अब फिर से मुझ पे तुम्हारा कर्जा है। मरियम साहिबा, तुम रकम के मामले को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं ले रही? मैं इस मामले में मजीद बहस नहीं करना चाहती हूँ। सिर्फ मुझे बताओ कि तुमने उसे कितने पैसे दिए हैं। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। जरूरत नहीं उसकी, पैसे तुम पर कुर्बान। ज्यादा मत सोचो वरना मुझे अफसोस होगा। मेरे लिए तुम्हें कुछ भी कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। बताओ मुझे कितने पैसे देने हैं अब मुझे तुम्हारे। अरे मरियम, कहाँ जा रही हो? रिलैक्स हो जाओ, बैठो थोड़ी देर। हाँ, मुझे देर हो रही है, प्लीज मुझे पैसे बता दो। फिक्र मत करो, मैं दुर्मुश को बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वाह मरियम वाह, कभी न कभी मुझे यकीन है मुझसे अच्छी तरह बात करना सीख ही जाओगी। मेरे भाई, आखिर क्या परेशानी हो गई है? नहीं, कुछ नहीं। क्या ताकिन आज ऑफिस आया है जमीन? नहीं, मैंने नहीं देखा। मेरे मना करने के बावजूद वो चली गई। हैरान हूं मैं, वो इस आदमी के चक्कर में अपनी नौकरी तक खतरे में डालने के लिए तैयार है। वो उस आदमी से मिलने के लिए मुझसे ढिठाई के साथ झूठ बोलती है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। लेवन, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा, प्लीज यहां बैठो आराम से। उससे बात करने की जल्दी में वो बच्चे तक की देखभाल नहीं कर रही है। उसकी गलती की वजह से उमर का हाथ कट गया, लेकिन वो बस अपने फोन में लगी रही। तुमने तो कहा यहाँ मेला लगा है। लगा तो था, शायद कल खत्म हो गया होगा। मेरे साथ ये चालाकी नहीं चलेगी। नहीं करो यकीन तुम हम पर। सच बात तो ये है, हम इसकी अम्मी को ढूंढने जा रहे हैं। जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो। बेकार में इसको ख्वाब दिखा रहे हो। अगर इसकी अम्मी को परवाह होती तो इसको अस्पताल में छोड़कर ना जाती। तुम चामुर की बात पर दिल छोटा मत करो। चलो अब चलें। कुछ पता चला?
या अल्लाह, मेरा सुकून खराब ना हो। अल्लाह, उमर को इफ़ी नहीं होना चाहिए। इन दोनों को देखो, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अभी तक नहीं आई मैलिस साहिबा। मैंने सब वैसा ही किया है जैसे आपने कहा था मुझसे। उसे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ठीक है, जब ऑफिस के लिए निकले तो मुझे बता देना। जी जरूर। नहीं नहीं, रुको, अंदर मत आओ तुम। ये फाइल जाकर मैलिस साहिबा को दो, वो कब से इंतजार कर रही हैं। मैं लेके जाऊँ? यासिर भाई कहाँ हैं? वो क्यों नहीं ले जाते हैं? तुम्हारी तरह वो जाती कामों में मसरूफ नहीं है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। चलो जाओ, अब मैलिस साहिबा को इंतजार ना करना पड़े। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मगर मुझे तो अभी घर पे भी बहुत से काम है। वो काम कौन करेगा? वो तुम्हारा मसला है। ऑफिस जाते हुए सोचते हुए जाना। वैसे भी तुम 5 मिनट से ज्यादा तो टिकती नहीं हो। असली मेरा यकीन करो, आज बहुत जरूरी काम था। ठीक है, मान लिया जो तुम कह रही हो। अब तुम जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो। ठीक है। हेलो मैलिस साहिबा, वो निकल गई। ठीक है, समझ गई? समझ गई। मुझे पता है तुम घबरा रहे हो ना गूंगा, लेकिन सब अच्छा होगा। चलो। लगता है अंदर कोई नहीं। हम दोबारा आ जाएंगे यार। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें तुम्हारी अम्मी से जरूर मिलवाएंगे। चलो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो भाई, हम कल फिर आ जाएंगे। चलो चले। कैसे हो? कुदरत, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? फालतू बात मत करो और मेरे सवाल का जवाब दो। बिल्कुल सच सच बताना। बच्चा कहाँ है? अब कौन सा बच्चा कुदरत? वही बच्चा दरमोश जो हमारा था, क्या भूल गए? हाँ अच्छा, वो बच्चा, वो तो किसी ने गोद ले लिया है। तो ये कौन है? ये कौन है? ये तो मेरा बेटा है कुदरत। ठीक है। क्या ठीक है? उस बच्चे को किसने गोद लिया दरमोश? कुदरत, ये मुझे कैसे याद हो सकता है अब तक? कितने साल गुजर गए इस बात को। होशियारी नहीं, क्या खेल खेल रहे हो? किसे धोखा दे रहे हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है दरमोश?
हमें इस दफा धागे पर काफी रियायत हुई है। हलाल सौदा हुआ है। क्या? यूसुफ भाई, उन्होंने काफी रियायत दी है। ये देखो। ये कौन सी बड़ी बात है? हम मटेरियल उसी से खरीदते आए हैं। तुम क्या अभी तक मरियम पर गुस्सा हो रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा उस पे? मेले साहिबा ने फाइल मंगवाई है, वो अपनी सीट पर नहीं है तो आपके पास ले आई हूँ। तुम किसकी इजाजत से घर से बाहर गई थी? मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसका जवाब दो मुझे। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, जाओ यहां से, जाओ जाओ। मेरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। आज तक ऐसा सलूक करते हुए मैंने तुम्हें नहीं देखा कभी। अब समझ गया, तुम ताकिन से जेलस हो रहे हो ना? कुछ पता चला? नहीं, तुम इतनी देर से कहाँ गायब थी मेलिस? मुझे ऑफिस में काम था, मैं वहाँ मसरूफ थी। जैसे ही काम खत्म हुआ मैं यहाँ आ गई। आपा, फोन स्पीकर पर करो। बच्चा मिल गया है। वाकई? कहाँ है बच्चा? वो बच्चा तो तुम्हारे आसपास ही रह रहा है। तुम्हारी बात मैं समझ नहीं पा रही। वही है, जिस घर में तुम रह रही हो बच्चा भी वही मौजूद है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, क्या यकीन नहीं आ रहा क्या? ये कैसे हो सकता है? कैसे? हुरिया साहिबा, जो तुमने सुना वही सच है और सच को कभी बदला नहीं जा सकता। और हाँ, तुम तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं राज नहीं रखता। समझ तो गई होगी तुम। हाँ, मेरा मुंह बंद करने के लिए कीमत अदा करनी होगी। रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा। कॉल का इंतजार करूंगा। उमर बेटा, आंटी किससे बात कर रही हैं? आपने कुछ सुना? मुझे क्या पता। ठीक है, आप जाकर बाहर खेलें। शुक्र है उसने कुछ नहीं सुना। शुक्र है। उसे कहो अगर हम फंसे तो वो भी बचेगा नहीं। हेलो कुदरत, अगर मुझे फंसाने की कोशिश की तो इस जुर्म में तुम भी बराबर के शरीक हो। तुम भी जेल जाओगे। बहुत ही बेवकूफ औरत हो जो मुझे जेल भेजने की बात कर रही हो। क्या मतलब है? मेरा मतलब जेल में रहना मेरे लिए बहुत आसान होगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। जेल जाने से वो लोग घबराते हैं जो तुम्हारी तरह घर में आराम करते हैं। गौर से सुनो मेरी बात। जितनी रकम मुझे चाहिए वो भिजवा दो। यकीनन तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। सब कुछ खत्म हो गया मेलिस। बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। रिलैक्स हो जाओ, कुछ खत्म नहीं हुआ। पहले आप रिलैक्स हो जाएं। कुछ भी नहीं है, ना मरियम का और ना उमर का। हम उनका किस्सा ही खत्म कर देंगे। बस आप परेशानी में कुछ गलत मत कर देना आपा। ज्यादा परेशान मत हो।
यकीनन इसने हमारी शिकायत की होगी। अब निर्माण अम्मा से मार पड़ेगी। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ है? क्या मसला है? इस तरह एक दूसरे के साथ चिपके क्यों खड़े हो? तुम लोगों की शक्लें बता रही हैं कि तुम लोगों ने कोई गलती की है। मुझे ये बताओ, तुमने कुछ किया है या तुमने? हाँ, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपना काम खत्म किया और वापस आ गए निर्माण अम्मा। अच्छी बात है, ऐसे ही काम करना चाहिए। क्या तुम तीनों नहीं जानते कि मेरे साथ चालाकी नहीं कर सकते? अलग अलग हो जाओ। कैसे एक दूसरे के साथ चिपके हुए हो? हाय हाय। शुक्रिया चामुर। चलो पैसे दो मुझे, वरना निर्माण अम्मा को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुम तीनों कहाँ गए थे। पैसे तो नहीं है। मुझे पैसे दो। वो आदमी हमारे साथ चालाकी कर रहा है मेलिस। मैंने तो वहाँ जाकर खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। अभी कुछ नहीं कह सकते कि कौन किसके साथ चालाकी कर रहा है। क्या मतलब है इसका? हम इस बात पर कैसे यकीन कर लें कि उमर ही इफ़ी है? मगर वो क्यों झूठ बोलेगा? इस बात से उसका क्या लेना देना? आपा, पहले बैठ जाएं। बैठें। आप परेशानी में समझ नहीं पा रही। वो झूठ क्यों नहीं बोल सकता? हाँ, देखें, हमें पहले ये कंफर्म करना होगा कि उमर ही इफ़ी है। डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। इसी दौरान आप कुदरत को फोन करके कहेंगी कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए। मगर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? आपा, हम पैसे नहीं देंगे। मैं चाह रही हूँ कि हमें थोड़ा वक्त मिल जाए। आप उस आदमी से यही कहेंगी। हेलो कुदरत, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ठीक है, तुम्हें ये रकम मिल जाएगी, लेकिन ये सब अरेंज करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। जल्दबाजी नहीं कर सकती मैं। देखो, मैं नहीं चाहती कि किसी को शक हो। ठीक है, बस तुम थोड़ा सब्र करो। मेरी कॉल का वेट करोगे तुम, ओके? हाँ हाँ, कह दिया ना मैंने। मेलिस, वक्त मिल गया। जबरदस्त। मैं लेवेंट से और आप उमर से सैंपल लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब आप परेशान ना हो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ये कैसी बात की तुमने? मैं समझा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम मरियम और ताकिन के रिश्ते से जेलस हो रहे हो। सोचो इस बात को जरा, खुद से सवाल करो लेवेंट। फजूल बात मत करो जमील। मेरा मरियम जैसी लड़की से क्या ताल्लुक? मैं क्यों जेलस होऊंगा? गुस्सा मत करो। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात है तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो आखिर? मेरा गुस्सा इतना नहीं है जितना वो डिजर्व करती है। उसका जब दिल करता है वो काम छोड़कर चली जाती है। बच्चे की देखभाल में लापरवाही करती है वो। मरियम उमर की बहन है लेवेंट। मैं यकीन से कह सकता हूं वो तुमसे ज्यादा उमर की परवाह करती है लेवेंट। तुम जितना गुस्सा कर लो, तुम्हारा इतना गुस्सा नाकाबिले कबूल है। हम उसके बारे में बात करके अपना वक्त जाया कर रहे हैं जमील। मुझे वर्कर्स की सैलरी के लिए कैश का इंतजाम करना है। मैनेजर से मीटिंग के बाद देखते हैं क्या सूरत हाल है। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। तुमने आज जो भी किया लेवेंट, मरियम के साथ अच्छा नहीं किया। क्या इफ़ी, तुम वाकई जिंदा हो? मुझे तो लगा था कि मेरी तुमसे जान छूट गई है हमेशा के लिए, मगर तुम तो वापस आ गए। यकीन नहीं आ रहा मुझे। उमर डार्लिंग, मैं क्या आपके साथ खेलूं? नहीं, मैं खुद खेलूंगा। उमर, मैं कितने प्यार से बोल रही हूँ। मुझे आपके साथ नहीं खेलना। क्या मैं आपको प्यार कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। मुझे भी तुम्हें प्यार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, स्टूपिड। जा कहाँ रहे हो?
तुम किसकी इजाजत से घर से बाहर गई थी? मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसका जवाब दो मुझे। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। ठीक है, जाओ यहां से, जाओ जाओ। क्यों? आखिर इतनी नफरत क्यों करते हैं वो मुझसे? अब मुझसे क्या गलती हो गई है? रो क्यों रही हो? नहीं, मैं तो नहीं रो रही। छुपाओ मत, मैंने देख लिया है तुम रो रही थी। कभी कभी मरियम, इंसान भूल जाता है कि उसकी औकात क्या है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, और ये सब ऐसे ही चलता रहता है जब तक उसे कोई पता ना दे। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं समझी नहीं। ठीक है, मैं खुलकर बताती हूँ। तुम इस घर की एक आम सी मुलाजमा हो और हमेशा ऐसे ही रहोगी। और अगर तुम पूरी जिंदगी इस बात को याद रखो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। याद रखना। एक बात और, कमरा साफ करने के बाद ये भी साफ कर देना। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। क्या करूं? हाँ, मिल गया, टूथब्रश। आप क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। वो क्यों? तुमने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया ना, तो मैं उदास हो गई। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बोलो। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। रुको रुको, ये क्या? एक मिनट। मेरे बाल। मेरी जान, कीड़ा था ना बालों में तुम्हारे। नहीं निकालती तो काट लेता ना तुम्हें। हाँ, चलो अब तुम खेल लो। गुड बॉय। मुझे अपना काम जल्दी करना होगा ताकि जितना जल्दी हो सके हम टेस्ट करवा सकें। कहीं से तो कुछ मिल जाए। ये आदमी इतना साफ रहता है कि एक बाल तक नहीं है। शुक्र है मिल गया।
या अल्लाह, इसको भी इसी वक्त आना था। इतनी मुश्किल से एक बाल मिला था, वो भी लेकर चली गई। हाँ। और कहाँ देखूं अब? हेलो मैली साहिबा, मैं ताकिन। क्या कर रही हैं आप? मेरा मतलब है, क्या सूरत हाल है? सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही है। अभी कुछ देर पहले लेवेंट ने मरियम को बहुत बुरी तरह डांटा। ओह वाकई, बहुत अच्छे। अगर हम ऐसे ही मिलकर काम करते रहे तो सब इसी तरह बेहतरीन होता चला जाएगा। आगे का क्या प्लान है? अच्छा तुम एक काम करो, मरियम को फूल भेजो। क्या कहा? मेलिस, मैंने आज तक किसी लड़की को फूल नहीं भेजे, कभी भी नहीं। तो क्या हुआ, अब भेज दो। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कौन से फूल भेजने चाहिए जो उन्हें पसंद आए, या खुद से भेज दूं मैं? अच्छा मैं बताती हूँ। तुम एक काम करो, गुलाब के फूल भिजवा दो, वो सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है, भिजवा देता हूँ मैं। मरियम तो खुद ही गुलाबों के बाग की तरह है, अब बाग को क्या फूल भेजूं? मगर मजबूर हूँ, भेजने तो पड़ेंगे। गुलफरोश गुलफरोश गुलफरोश। अच्छे से काम करो, अच्छे से। मैं आके देखती हूँ। निर्माण अम्मा, इनमें से कोई भी दिल से काम नहीं कर रहा। कर तो रहे हैं। तुम तीनों के साथ मसला क्या है? तुम लोग ठीक से काम क्यों नहीं करते? दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है क्या? हाय, ये दरख्त की तरह तुम लोगों ने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हाँ, ऐसा लग रहा है किसी बात पर उदास हो। आप कौन और यहाँ क्यों आई हैं? मेरी बेटी यहाँ रह रही है, उसे देखने आई हूँ। उसे बुला दो। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, कौन सी बेटी? मैं बुला कर लाता हूँ, ये गूंगे की अम्मी है। उससे मिलने आई है ये। तुम्हें उससे क्या काम है और क्यों मिलना चाहती हो उससे? प्लीज, बस कुछ देर के लिए मिलना चाहती हूँ। चीता, जाओ उसे लेके आओ। गूंगे को लेने आई होगी। देखते हैं। मेरे सर में दर्द कर दिया, चुप करो। उफ, तौबा। अरे वाह, कुछ तो मिला, यही बहुत है। देखो तुम्हारी अम्मी आई है। दूर रहो, मैं तुम्हें घर ले जाने या गले लगाने के लिए नहीं आई हूँ। भूल जाओ मुझे। हाँ? सुना तुमने?
हमेशा के लिए भूल जाओ। कोई माँ नहीं है तुम्हारी। तुम यहीं रहोगी, दोबारा मेरे घर मत आना। मैं तुम्हारे वजूद से खुश नहीं हूं और ना ही मैं तुम्हें प्यार करती हूं, समझी? तुम दोबारा आई तो मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती और ना ही उसे खोना चाहती हूँ। छोड़ो मुझे, मेरे पीछे मत आओ। और ना ही मैं। समझ नहीं आ रही तुम्हें? मेरा शौहर पसंद नहीं करता तुम्हें और ना ही मैं। दोबारा मेरे घर मत आना। अम्मी मुझे छोड़ के मत जाए। अम्मी रुक जाए। अम्मी अम्मी रुक जाए, मत जाए। अम्मी मुझे इस तरह छोड़ के मत जाए। अम्मी रुक जाए। अम्मी रुक जाए। अम्मी 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 मत जाए। अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्यों आए हो पीछे? तुमने रो रो के मेरे सर में दर्द कर दिया है। उफ। तुम और कितना रोगी? तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं ना। हम तुम्हें इतना खुश रखेंगे तुम अपनी अम्मी को भूल जाओगी। हाँ, और वादा करता हूँ जैसे ही मुझे पैसे मिले तुम्हें पार्क लेके जाऊंगा। अब रोना बंद भी कर दो। लेविन भाई। हाँ उमर। क्या मेरे सर में कीड़े हैं? क्या? कहाँ है? पता नहीं, मेरी खुजली मच रही है। भाई जल्दी देखो ना। मैं देखता हूँ, अभी चेक कर लेता हूँ, परेशान मत हो तुम। मैं देख रहा हूँ, ठीक है? जल्दी देखो। उमर क्या हुआ आपको? कह रहा है बालों में कोई कीड़ा है। कैसा कीड़ा? क्या बालों में खारिश हो रही है? मुझे नहीं मालूम। सही से चेक करो इसे, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए, समझी? आपा की जान, मैं देखती हूँ आपके बालों में क्या है। क्या कर रहा है ये? सबको शक हो जाएगा। आपके बाल बिल्कुल साफ हैं, कुछ नहीं है। किसने कहा आपसे कि आपके बालों में कीड़े हैं? वो आंटी ने। वो कीड़ा तो मैंने निकाल दिया, अब कुछ भी नहीं है आपके बालों में। बच्चा है ना, डर क्या होगा। बेटा, उन्होंने आपसे मजाक किया था, आपके बाल साफ हैं। चलिए आप मेरे साथ आ जाएं, शाबाश।
बच्चा है लेकिन कितना तेज है। जितनी जल्दी हो सके मुझे इसकी रिपोर्ट भेजो। पूरी कोशिश करनी है आपको अपनी। ठीक है, मैं सुबह आती हूँ। खुदा हाफिज। तुम आओ। ये तुम्हारी फाइल, तुम्हारे जाने के बाद वो ले आई थी। मरियम लाई थी। माफी चाहती हूँ, तुम्हें जहमत हुई। कोई बात नहीं, कोई जहमत नहीं हुई। तुम्हें वो 2 सीजन्स का कलेक्शन दिखाना था मुझे। वो कलेक्शन मैं तुम्हें बस थोड़ी देर में दिखा देती हूँ। ओके, ठीक है, मिलते हैं। जरूर मिलते हैं। शुक्र है उसने नहीं देखा। बाल होता तो पता नहीं चलता। मैं इसका क्या बहाना बनाती। लेवेंट यहाँ क्या कर रहा था? उसे बाहर निकलते देखा है मैंने। ऑफिस के काम से आया था। मैंने ऐसा खेल खेला है कि उसे लगे मरियम और ताकिन एक दूसरे से मिलते हैं। लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। क्या हुआ आपा? आपने अपना काम किया? चालाक बच्चे ने अपनी बहन को बता दिया कि मैंने कहा कि उसके बालों में कीड़ा है। जब उसका बाल तोड़ा तो जाहिर है मुझे कहना पड़ा कि उसके बालों में कीड़ा है। इस बात को उसने बढ़ा दिया। तो आप कह देती उसके बालों में कुछ था। मैंने कहा कीड़ा निकल गया है। ये सब कब खत्म होगा मेलिस? हमें जल्द से जल्द टेस्ट करवाना है। कल ही हो जाएगा, आप परेशान ना हो। टेस्ट करवाने के लिए लैब ढूंढ ली है। कल ही रिजल्ट मिल जाएगा। कुदरत को झूठी रिपोर्ट देके जान छुड़वा लेंगे। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। हर वक्त फिक्र रहती है और उसको छुपाना मुझे मुश्किल हो रहा है। जितनी जल्दी हो सके हमें इस मसले से निकलना होगा। हो जाएगा। सब मुझ पर छोड़ दें। मुझे पूरा यकीन है कुदरत ने झूठ बोला होगा। नामुमकिन उमर का और लेवेंट का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक हो। समझ गई ना? अल्लाह करे ऐसा ही हो मेलिस, इंशाल्लाह। मेरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। आज तक ऐसा सलूक करते हुए मैंने तुम्हें नहीं देखा कभी। अब समझ गया, तुम ताकिन से जेलस हो रहे हो ना? कैसी जेलसी और क्यों? क्या बात है? उल्विया मैम आपको डिनर के लिए बुला रही हैं। नहीं आ सकता मैं। उनसे कहो कि वो डिनर कर लें। सर, क्या आप मुझसे इस बात पे गुस्सा हैं कि मैं आपकी इजाजत के बगैर बाहर गई थी? दरअसल मैं इज़ल आपा से पूछ के चली गई थी और मेरे लिए आज जाना बहुत ही ज़रूरी था। मेरा मतलब है किसी ऐसे शख्स के बारे में था जो मेरे लिए बहुत अहम है। वाकई में? जी हाँ, जाना पड़ा मुझे। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम पे गुस्सा हूं? ऑफिस के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं मेरे सामने। ये वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं काफी परेशान हूं। शायद मैं समझ सकती हूँ सर। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल सकते हैं। मुझे कोई शौक नहीं तुम पे गुस्सा करने का। जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे अब। तुम कौन होती मुझे परेशान करने वाली? हद हो गई है।
बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बहुत हो गया है। लेविन भाई अपने कमरे में है। हाँ मेरी जान, वो कमरे में ही है। मुझे उनसे मिलना है। बेहतर होगा कि अभी आप नहीं जाएं। वो क्यों? क्या वो रो रहे हैं? हाँ शायद। आपा वो आपके लिए किल जॉय है। क्या मतलब किल जॉय? गुस्सा करने वाला। अगर कोई आप पे गुस्सा करता है तो उसे किल जॉय नहीं कहते हैं। और वो मुझसे क्यों गुस्सा है भला? आपने उनके लिए केक नहीं बनाया। मैंने केक बनाना था। उनको केक बहुत पसंद है, वो केक मजे से खाते हैं। अच्छा, अगर आपने केक बनाया तो गुस्सा खत्म। आप सही कह रहे हैं, मैं केक नहीं बना सकी क्योंकि मुझे काम से जाना पड़ा था। शर्म नहीं आती इसे कि ये बच्चे से भी झूठ बोल रही है। क्या लेविन भाई आपको अच्छे नहीं लगते? मुझे तो सिर्फ आप अच्छे लगते हैं जो बहुत बोलते हैं। क्या ये काफी नहीं है? नहीं आपा, लेविन भाई भी बहुत अच्छे हैं। आपको अच्छे क्यों नहीं लगते? चलो उमर, नीचे चलते हैं, डिनर भी करना है अभी आपने। बताए ना आपा, क्यों अच्छे नहीं लगते? आप बहुत बातें करने लग गए हैं, चले खाना क्या खाएं। लेविन भाई अच्छे नहीं है? फिर से वही बात कर रहे हैं, चले आ जाएं।